बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपको सुनाऊंगा बकिया किस्सा झूठे नबी तुलैहा का। कैसे खालिद बिन वलीद से बचकर उसने फिर फौज इकट्ठी कर ली, और जुम्मल का जो बहादुरी की मिसाल बन गई मुसलमानों के अकीदे का, और कैसे जुम्मल को जहन्नम वासिल किया। तो जनाब, बंदे की हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पता चल जाए हमारे बच्चों को कि कामयाबी और बहादुरी कैसे मिलती है। तो आपको सुनाता हूँ किस्सा खालिद बिन वलीद का। बनु आमिर बिन ससा भी तुलैहा की तरफदारों में थे और बजाखा से कुछ ही फासले पर थे, लेकिन वो तुलैहा की तरफ से लड़ने के लिए मैदान जंग में न आए, बल्कि अपनी जगह पर ही इंतजार में रहे कि किस फरीक को गलबा नसीब होता है। जब उन्हें मालूम हुआ कि तुलैहा को शिकस्त हुई है, तो उन्होंने बाहम तय किया कि अभी वक्त है कि हम तौबा करके दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। चुनंचे उन्होंने सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल कर लिया। बैत के अल्फाज ये थे: हम पख्ता अहद करते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाएंगे, नमाज बराबर पढ़ेंगे और ज़कात अदा करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपने बेटों और अपनी औरतों की तरफ से भी बैत करते हैं। बनु असद, बनु गतफान और उनके हामी कबायल की जान बख्शी सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस शर्त पर की कि वो उन लोगों को हमारे हवाले कर दे जिन्होंने इर्दाद के दिनों में उन मुसलमानों को जो उनके चंगल में फंस गए थे कत्ल किया और जलाया था। चुनंचे वो लोग आपके सामने हाजिर किए गए। आपने कुर्रा बिन हुबैरा के सिवा बाकी तमाम लोगों को जिन के हाथों से ये शदीद मजालिम वुकुआ पजीर हुए थे कत्ल कर दिया। ये काम करने के बाद ऐना बिन हिस्न और कुर्रा बिन हुबैरा को हथकड़ियों में जकड़कर खलीफतुल रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में रवाना कर दिया, और साथ ही एक खत भी भेजा जिसका मजमून ये था: बनी आमिर इर्दाद के बाद इस्लाम ले आए, लेकिन मैंने उनकी जान बख्शी उस वक्त तक नहीं की जब तक उन्होंने उन लोगों को मेरे हवाले नहीं कर दिया जिन्होंने गरीब व बेकस मुसलमानों पर सख्त जुल्म ढाए थे। मैंने ऐसे तमाम लोगों को कत्ल कर दिया है। इस खत के हमराह मैं कुर्रा बिन हुबैरा और उसके साथियों को रवाना कर रहा हूँ। जब ऐना बिन हिस्न और कुर्रा बिन हुबैरा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश किए गए तो आपने उनकी जान बख्शी करके माफ फरमा दिया। इसके बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु को ये खत लिखा: अल्लाह ताला अपने इनामात से तुम्हें बहरवर करता रहे और हमेशा तकवा की राह पर चलो, क्योंकि अल्लाह ताला इन मुआमलात में हर वक्त अल्लाह से डरते रहा करो, और हमेशा तकवा की राह पर चलो, क्योंकि अल्लाह ताला इन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते और उसके बंदों पर एहसान करते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में खूब बढ़ चढ़ कर काम करते रहो और कभी सुस्ती न बरतो। हर उस शख्स को जिसने मुसलमानों को कत्ल किया हो, काबू पाने के बाद कत्ल कर दो। दूसरे लोगों के मुतल्लिक भी जिन्होंने अल्लाह ताला से दुश्मनी और सरकशी इख्तियार करके उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी की, अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि उनका कत्ल कर देना मुनासिब है तो तुम्हें ऐसा करने का इख्तियार है। सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चश्मा बजाखा पर 1 माह क़याम फरमाया। ये अरसा आपने इस इलाके में अमन व अमान कायम करने और ज़कात इकट्ठी करने में गुजारा। इसी दौरान आपको खबर मिली कि तुलैहा के हजीमत खुर्दा लश्कर के कुछ लोग कबीला बनु फजारा में जाकर जुमैल सलमा बिन्त मालिक बिन हुज़ैफा के पास जमा हो गए हैं, और जुमैल अपने गिर्द ज़बरदस्त जमीयत इकट्ठी करके मुसलमानों के मुकाबले का इरादा रखती है। ये खबर सुनकर सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु बनु फजारा की जानिब रवाना हुए। दोनों फौजें मैदान जंग में निकली और मुकाबला शुरू हुआ। जुमैल एक ऊंट पर सवार थी और अपने साथियों को लड़ने के लिए जोश दिला रही थी। जुमैल ने इस बहादुरी से मुसलमानों का मुकाबला किया कि उसका नाम ज़रबुल मसल बन गया। मुसलमानों ने सोचा कि जब तक इसके ऊंट को मार न दिया जाए जब तक इसका जोर कम न होगा। चुनंचे चंद जानबाज मुसलमान हिम्मत करके इस ऊंट तक पहुंच गए और उसका कोहान काटकर जमीन पर गिरा दिया। जुमैल को भी कत्ल कर दिया गया। उसके गिर्द व पेश के दूसरे ऊंटों को इसी तरह मारा गया। सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु को जो कामयाबी नसीब हुई उसके अहम असबाब मंदरजा झैल थे। एक, सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनका लश्कर एक खास अकीदे की खातिर लड़ता था। उन्हें अल्लाह ताला की मदद और उसकी तैयद पर पूरा भरोसा था, और उनकी ज़बानें हर वक्त इस आयत का विर्द करती रहती थीं: इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। उनको ये कामिल यकीन था कि जो शख्स लड़ाई में मारा जाएगा उसे शहादत का रुतबा मिलेगा, और जो शख्स दुश्मनों से महफूज रहेगा उसे भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी। उन्हें मौत की कोई परवाह न थी, और वो दिल जमी और बेखौफी से दुश्मन का मुकाबला करते थे। इसके मुकाबले में उनका दुश्मन महज कौमी असबियत की खातिर लड़ता था। दुश्मन के हलीफ भी उसे सिर्फ असबियत की खातिर मदद देते थे।
इनमें से हर शख्स को मौत का खौफ रहता था और इसी खौफ की वजह से वो इत्मीनान से जंग न कर सकता था। जाहिर है कि इस सूरत में कामयाबी और कामरानी के हकदार मुसलमान थे, उनके दुश्मन और मुखालिफ नहीं। दूसरा सबब मुसलमानों की कामयाबी का उकाशा और साबित रजी अल्लाह अन्हु की शहादत थी, जिन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त हालात के लिए अपने लश्कर से आगे आगे रवाना किया था। मुसलमानों ने इन दोनों सरदारों की लाशें देखें तो उनके दिल में इंतकाम के लिए जबरदस्त जोश पैदा हो गया और वो बड़ी बेजिगरी के साथ दुश्मनों से लड़े। कबीला तैया के लोगों का सईदना खपेया की मात्रा ल पे छोटी ई की मात्रा द के साथ मिल जाना भी मुसलमानों के लिए बड़ी तक़वियत का बास हुआ। इस तरह न सिर्फ मुसलमानों की जमीयत में इजाफा हुआ बल्कि मुर्तद्दीन की जमीयत में मुअत्तद बहकमी हो गई, क्योंकि उनकी फौज का एक बड़ा हिस्सा उनसे कटकर मुसलमानों से जा मिला था। अय्यना बिन हिस्न का ऐन उस वक्त की जब लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी थी, अपने कबीला बनु फजारा को साथ लेकर मैदान जंग से भाग जाना भी मुसलमानों की फतह का बास बना। उसके भाग जाने से बाकी लश्कर में भी बददिली फैल गई और इसी बददिली के बास जल्दी ही उसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा। खुद तुलहा असदी जो लश्कर का रूह रवा था, अपनी फतह से नाउम्मीद हो गया हो, उसके लश्कर को शिकस्त तो यकीनी थी। ये थी तुलहा असदी की इबरतनाक कहानी। एक झूठा नबी जो मैदान जंग से बीवी के साथ भाग निकला, लेकिन आखिरकार तौबा करके इस्लाम में वापस आया और शहादत की मौत पाए। इस्लाम की तारीख हमें यही सिखाती है, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और याद रखें, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मिलते हैं एक और तारीखी किस्से के साथ। अस्सलाम अलैकुम।